नमस्कार किसान भाई और बहनों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। आज की वीडियो जो है कुछ छोटी सी होने वाली है और वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है। जैसा कि डेयरी फार्म हम किसान भाई जब कर रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि डेयरी फार्म में हम अच्छे से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं, ताकि हम हमारे फार्म को सक्सेसफुल तरीके से चला पाएँ। तो फार्म में मुनाफा कमाने के लिए हम चाहते हैं कि दूध के साथ साथ जो है गोबर भी अच्छी कीमत में बिके पशुओं का, तब जाके हमें जो है मुनाफा मिले। जैसा कि आज के समय में यदि हम पशुओं के दूध के रेट की बात करते हैं तो दूध के रेट इतने अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं, और यदि हम पशुओं के दाने और चारे की बात करते हैं तो उसमें जो है हम किसानों को बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। मतलब पशुओं की खिलाई का पैसा ज़्यादा लग रहा है और जो डेयरी फार्म में है मुनाफा है वो कम हो रहा है। तो इस वजह से आजकल बहुत सारे फार्म भी बंद हो रहे हैं। अब वहीं हमें पशुओं को खिलाना भी है, इनका दूध भी बेचना है, साथ में हमें ब्रीड भी तैयार करनी है। ब्रीड तैयार करने के लिए बछड़ियाँ घर की बड़ी करना बहुत ज़रूरी है, और बछड़ियों को भी बड़ी करने के लिए कम से कम मिनिमम हमें साल भर तो खिलाना ही पड़ता है। तो साल भर खिलाई का खर्चा भी हो जाता है। तो तब ऐसे समय में हमें कुछ ऐसा करना है कि जिससे हम हमारे पशुओं को खिला भी सकें। और जैसे हमारे खाली पशुओं को जब हम रखते हैं कि गाय प्रेग्नेंट है, उसको ड्राई पीरियड में हम खिलाई पिलाई कर रहे हैं, तो उस समय भी हम उससे कुछ कमाई का जरिया यदि निकाल सकें तो हमें उसमें फ़ायदा होगा। जैसे हम बछड़ियाँ बड़ी कर रहे हैं तो बछड़ियों की बड़ी करते समय भी हमें पैसा लगाना है, तो उनके प्रोडक्शन से मतलब उनसे हम कुछ ऐसा प्रोडक्शन लें जिसकी वजह से हमें कुछ इनकम उस समय भी मिल सके। तो ऐसा जो प्रोडक्शन है इनका केवल गोबर है। जैसे पशु जब गोबर करते हैं तो पर डे का जिसके पास ज़्यादा एनिमल से बहुत ज़्यादा मात्रा में गोबर निकलता है। अब जिसके पास एक दो पशु है तो गोबर तो उनके पास भी निकलता है। तो हम इस गोबर का क्या करते हैं, या तो हम जो गोबर है वो एक तरफ ढेर लगा देते हैं, उसके बाद फिर उसे एक आध साल रख कर, या कोई तो तुरंत ही जो है खेत के किनारे पर ढेर लगा लेते हैं, या फिर थोड़ा उसको सड़ा कर और फिर खेत में डालते हैं, या कुछ जो है उसको सेल कर देते हैं। अब सेल कैसे करते हैं, सेल भी बड़ी मतलब रिक्वेस्ट करके और फिर जो है गोबर का सेल होता है। तो ऐसे में यदि हम जो पशु गोबर कर रहे हैं यदि इसको हम एक अच्छी कीमत में मार्केट में बेच सकें तो इससे जो है हम एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे कि आजकल तो गोबर से कई प्रोडक्ट बनने लग गए हैं, पर उन प्रोडक्टों को बनाने के लिए और सेल करने के लिए हमें मार्केटिंग की काफ़ी आवश्यकता होती है। पर इन्हीं सब चीज़ों में एक चीज़ अभी बहुत ज़्यादा चल रही है, वो है प्राकृतिक खाद। प्राकृतिक खाद कैसा बनेगा? प्राकृतिक खाद एक ऐसा खाद होना चाहिए कि जैसे आजकल ज़मीनों में इतने हम कीटनाशक वगैरह डाल रहे हैं, और उसके साथ साथ जो ऑर्गेनिक खेती और इन सब चीज़ों से हटते जा रहे हैं, तो ज़मीनों में पशुओं के साथ साथ इंसानों पे भी इसका असर पड़ रहा है। मतलब बीमारियां जो लगातार फैलती जा रही है, तो उसका रीज़न यही है कि जो हम सारी ऑर्गेनिक चीज़ें भूलते जा रहे हैं उस वजह से। तो हम वहीं पर आजकल जो है ऑर्गेनिक खेती को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों में जो वर्मी कंपोस्ट, जो बहुत से किसान भाई हैं सुना होगा, और जिन्होंने नहीं सुना, जिनके लिए नया है ये, तो उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि वर्मी कंपोस्ट मतलब जो केचुआ खाद जो है वो हम बनाकर पशुओं के गोबर से हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि फ़िलहाल हम बहुत दिनों से इस चीज़ के लिए लगे हुए थे कि ये वर्मी कंपोस्ट का प्रोजेक्ट हम लेकर आएँ। तो बहुत दिनों के बाद हमारी जो ये मतलब ड्रीम है जो पूरा होने जा रहा है। तो वर्मी कंपोस्ट की स्टार्टिंग हमने की है। और जैसे आप यदि फ्लिपकार्ट और दूसरी ऐप्स पर यदि वर्मी कंपोस्ट का रेट देखेंगे तो आपको मतलब 80 रुपये से लेकर 100 रुपये किलो ये जो वर्मी कंपोस्ट खाद है मिलेगा। तो यही मतलब गोबर वही है पशुओं का, और उसमें केचुए से जो खाद बनाई जा रही है, तो जिसकी वजह से इस गोबर का रेट बढ़ गया है। तो यही रेट
हम क्यों ना अपने डेयरी फार्म में अपने पशुओं के गोबर का रेट बढ़ाकर हम इससे अच्छा मुनाफा। तो हमने भी यही इसी के चलते हुए जो है हमने अभी फ़िलहाल में 5 बैग जो है मंगवाए हैं और 5 बैगों को हमने लगवाया है। अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं केवल 5 बैग लगाकर। तो आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर से सारी चीज़ों की डिटेल देंगे कि खाद कितने दिन में तैयार होगा, जो केचुए डालेंगे वो किस प्रणाली से डालेंगे, उसके बाद फिर कितने दिन में हमारा खाद तैयार हो जाएगा और किस रेट में हमारा खाद बिकेगा। ये सारी चीज़ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फ़िलहाल आपको मैं थोड़ी बहुत जानकारी अभी इस वीडियो में देने वाली हूँ कि ये जो बेड हैं ये कितने के हमें मिले हैं। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि हमने ये 5 बेड लगवाए हैं और इस तरफ अपनी डेयरी है और पीछे हम जो है गोबर वगैरह डालते हैं। तो ये 5 बेड लगे हुए हैं और बेड देख लीजिए आप, बेड की साइज़ कितनी बड़ी बड़ी है और इसके अंदर जो है हमने गोबर डलवा दिया है और अभी इसे 2 से 4 दिन इसमें डले रहने देंगे, क्योंकि गोबर के अंदर जो गर्मी होती है उससे जो केचुए वो मर जाते हैं। तो इस वजह से अभी इसे 2 से 4 दिन ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद इसकी नेक्स्ट प्रोसेस जो है केचुए डालेंगे इसके अंदर, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। अब फ़िलहाल बैग के रेट की बात करें तो वैसे ये जो बैग है 5,000 रुपये का एक मिलता है, पर जो ये बैग की साइज़ है ये थोड़ी बड़ी है तो इस वजह से हमें ये 6,000 रुपये का पड़ा है। इससे एक छोटा साइज़ आता है जो 5,000 रुपये में मिलता है, और हमने बड़ा साइज़ लगवाया है इस वजह से ये 6,000 रुपये का मिला है। तो ये 5 बेड लगे हुए हैं और इसमें इतना जो है अभी फ़िलहाल गोबर भर गया। और गोबर ज़्यादा मात्रा में भराता है इसमें, मतलब कि आधी ट्राली जो गोबर होता है वो इसमें भरा जाता है आराम से एक बैग में। तो अभी यदि हम मार्केट में केवल ऐसा ढेर यदि गोबर का बेचेंगे तो उसके कोई ज़्यादा रेट नहीं मिल पाएंगे, पर वहीं यदि हम वर्मी कंपोस्ट बनाकर मार्केट में सेल करते हैं तो हमें 80 से 100 रुपये प्रति किलो भी आराम से मिल जाएगा, जो बहुत अच्छे रेट होते हैं गोबर के। जैसे गोबर जो मार्केट में कोई ख़रीदने को तैयार नहीं होता है, तो वहीं पर हमारा जो केचुआ खाद है, मतलब कि केचुए इस खाद को बिल्कुल चाय पत्ती के दाने जैसा बना देते हैं। और आजकल हर जगह जो है किचन गार्डन वगैरह बन गए हैं, तो लोगों को खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और ऑर्गेनिक खाद की बहुत ज़्यादा डिमांड है अभी मार्केट में। तो हम इस चीज़ को अपनाकर एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और जैसे कि मार्केट में झाड़ पेड़ बिकते हैं, नर्सरियाँ वगैरह है, वहाँ पर जो हम लोग अपने इनसे कांटेक्ट करके जो अपना खाद अच्छे रेट में बेच सकते हैं। तो डेयरी फार्म के दूध बेचने के साथ साथ जो है हम ये गोबर का खाद बेचकर भी एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये हमारा एक नया प्रोजेक्ट है, आप लोगों से शेयर करने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है, ताकि हर डेयरी फार्म जो चला रहे हैं डेयरी फार्मर, तो हर डेयरी फार्मर अपने फार्म पर इस प्रकार के बेड लगा लीजिए। यदि आपके पास 1 से 2 पशु भी हैं तो आप आराम से 2 बेड लगवाइए और 2 बेड में भी आप अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आपको साल की साल जो है पशुओं का गोबर कहाँ फेंकना है वो टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि इधर आपका जो बेड है ये लगातार बैक टू बैक चलता रहेगा और साथ में ये जो खाद आपका बिकता रहेगा, तो आपको गोबर फेंकने की भी टेंशन नहीं है कि आपको गोबर कहाँ पर फेंकना है। तो इसके बाद की जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी पार्ट 2 में। तो जो नेक्स्ट वीडियो देखना भूलिएगा नहीं, उसमें आपको सारी डिटेल दी जाएगी कि केचुए हमें क्या प्रति किलो मिले हैं और किस प्रकार से हम इसमें केचुए छोड़ेंगे और कितने दिन में हमारा खाद तैयार होगा और किस रेट में बिकेगा। ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज की हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर से करना। चैनल यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।